हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 19 डिपार्टमेंट का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो 3 डिपार्टमेंट है। ओपनिंग स्टॉक इस पर यूनिट्स में है। नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक जो भी होते हैं सब वैल्यूज में होते हैं, यूपीस में होते हैं, पर इस बार सब कुछ यूनिट में है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेज भी यूनिट में गिवन है, सेल्स का यूनिट और पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ओपनिंग स्टॉक, परचेज और सेल गिवन है, तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक भी किस में निकलेगा? यूनिट में निकलेगा, हाँ या ना? तो चलो सबसे पहले हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स। पर्टिकुलर और 3 डिपार्टमेंट है, एक्स, वाई और जेड। क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल्स। अच्छा, कौन कैसे प्लस हुआ कौन माइनस हुआ वो लॉजिक में समझा देती हूँ। देखो क्लोजिंग स्टॉक, हाँ या ना? हम लोग क्या निकाले? क्लोजिंग स्टॉक मतलब कितना स्टॉक बच गया। देखो ओपनिंग स्टॉक और परचेज से तो बच ही गया होगा, पर जो सेल हुआ है वहां से तो बिल्कुल भी नहीं बचा होगा, हाँ या ना? क्योंकि ये सेल हो गया है तो यहाँ तो क्लोजिंग स्टॉक होगा ही नहीं, यहाँ से तो कोई क्लोजिंग स्टॉक होगा ही नहीं। तो जहां से आपको लगा कि नहीं होगा उसको आपको करना है माइनस। ठीक है। क्योंकि ये सेल हो गया है तो यहाँ पे तो कोई क्लोजिंग स्टॉक हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे किया माइनस। और इन दोनों से क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, इन्हीं में से क्लोजिंग स्टॉक होगा, इसलिए इनको कर दिया हमने प्लस। ठीक है। और वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। ओपनिंग स्टॉक एक्स वाई जेड का है 120, 80, 152। परचेज है 1000, 2000, 2400। सेल्स है 1020, 1920, 2496। तो क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स आ जाएगा। 100 होगा इधर। ठीक है, तो इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट काम हम लोग का क्या है। यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना कि जैसे हम लोग को यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक ये सब लिखेंगे। तो ये सब यूनिट्स में थोड़ी ना लिखेंगे, वैल्यू में लिखेंगे, यूपीस में लिखेंगे, हाँ या ना? जैसे ओपनिंग स्टॉक किस पे मेंटेन होता है? कॉस्ट पे, हाँ या ना? तो मेरे को कॉस्ट चाहिए होगा। परचेज किस पे होता है? कॉस्ट पे, तो मेरे को कॉस्ट प्राइस चाहिए होगा। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे होता है तो मेरे को कॉस्ट प्राइस चाहिए। सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सेल यूनिट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, तो इनको सॉल्व करके सेल्स का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है। प्रॉब्लम इसमें होगा ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालने में होगा। और ये तीनों किस पर मेंटेन होता है? कॉस्ट पे होता है। तो हम लोग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको गिवन है, हाँ या ना? अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट निकाल ले तो माइनस करके क्या मिल जाएगा? कॉस्ट पर यूनिट। मेरा बात ध्यान से समझो, यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट पता कर ले सबका, तो माइनस करके क्या मिल जाएगा? कॉस्ट पर यूनिट। और कॉस्ट पर यूनिट अगर पता चल गया तो फिर ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक तीनों का वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि दीदी ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट कैसे निकालोगे आप, हाँ या ना? एक चीज आप ध्यान से समझना, जैसे यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, हाँ या ना? अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट
परसेंट, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट इनटू करेंगे। मैं लिख कर समझाती हूँ आपको, एक मिनट। देखो मैं लिख कर समझा रही हूँ कि क्या बात हुआ। देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है सबका, हाँ या ना। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट माइनस कर ले तो मेरे को क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। और इसके बेसिस पे फिर किन किन का वैल्यू है जो हम लोग निकाल सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेस और क्लोजिंग स्टॉक, इन तीन का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, हाँ या ना। अब क्वेश्चन ये है कि दीदी ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट आप कैसे निकालोगे, हाँ या ना। ये कैसे निकलेगा, आपको पता है अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट इनटू कर ले तो अपने को क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट। एक बार चेक करो, अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट से ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंट अगर आप इनटू करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट तो आएगा, पर क्या आएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट आएगा। अब आप बोलोगे दीदी ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है बताओ तो, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स इनटू 100, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स इनटू 100। अब एक चीज आप ध्यान रखना, ऑलवेज ध्यान रखना, क्या आप ध्यान रखोगे कि ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट ऑलवेज सेम होता है हर केस में। लाइक आप 1 यूनिट सेल करो या 5 यूनिट सेल करो या 200 यूनिट सेल करो, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट हर टाइप के सेल्स में सेम रहेगा। क्या ये बात क्लियर। और एक चीज आप ध्यान रखना, अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट 1 यूनिट का लिख रहे हो तो आपको सेल्स भी एक ही यूनिट का लिखना होगा, मतलब आपको मतलब सेम यूनिट आपको रखने होंगे तभी आंसर सही आएगा, ठीक है या नहीं। एक बार देखो मैं फिर समझा रही हूँ क्या क्या आई हूँ मैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या था, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट मेरे को मिल जाएगा तो कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा। फिर इसके बेसिस पे ये तीनों का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट कैसे आता है, सेल के साथ अगर आप जीपी रेशियो इनटू करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अब क्योंकि सेल फुट पर यूनिट में है तो आंसर भी जो आएगा पर यूनिट में आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट कैसे आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल इंटू 100 करोगे तो आ जाएगा। अब आप हमेशा ध्यान रखना ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट ऑलवेज सेम रहता है। आप 5 यूनिट का करो, 20, 50, कितने भी यूनिट का करो, ये ऑलवेज सेम रहेगा। और ध्यान रखना अगर आपने सम में 10 यूनिट लिया है तो आपको पूरा ये कैलकुलेशन 10 यूनिट पे ही करना होगा। ऐसे नहीं कहीं पे 10 कहीं पे 15 वैसे नहीं करोगे। जब भी ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट सेल जो भी है सब भी सेम यूनिट का आपको रखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का फोकस है ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि अगर ग्रॉस प्रॉफिट पर, अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट आप लोग जानते हो कैसे निकलता है, सेल्स माइनस परचेस। सेल्स माइनस परचेस करोगे तो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ या ना। अब मैंने अभी जैसे आपको बोला अगर सेल अगर आप 1 यूनिट का ले रहे हो तो परचेस भी आपको 1 यूनिट का ही लेना होगा। सेम रखोगे तभी आंसर सही आएगा, ठीक है या नहीं। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे परचेज गिवन है और सेल गिवन है, हाँ या ना। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताती हूँ क्या कंफ्यूजन आपका होगा। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट हम निकालेंगे, हाँ या ना। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, सेल्स, सेल्स एक्स वाई और जेड, हाँ या ना। फिर माइनस क्या करेंगे अपने लोग, परचेज एक्स वाई और जेड, ऐसे करोगे ना। अपने को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, सेल माइनस परचेज। सेल किसका लोगे, तीनों का लोगे। और परचेज भी अपने को क्या लेना है, तीनों का, क्योंकि जीपी परसेंट तीनों का निकालना है, हाँ या ना। और अज्यूम करेंगे यहाँ पे कि तीनों का जीपी परसेंट फिर सेम होगा, अदरवाइज सम ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी को मैं यहाँ पे वापस कॉपी कर रही हूँ और मैं बताती हूँ क्यों मैंने वापस कॉपी किया, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, सेल माइनस परचेज। सेल अपने को तीनों का लेना है और परचेज भी अपने को तीनों का लेना है, ओके। अब यहाँ पे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि परचेज तो 1000, 2000, 100, 2000 है, और सेल है 1000, 20, 19, 20, 24, 96।
क्वेश्चन है कि सेल में क्या ये ले ले और परचेज में ये ले ले, ऐसे करना है क्या? आंसर नहीं। मैंने आपको बोला था कि यूनिट सेम रखना है। अगर आप परचेज में 1000, 2000, 2400 रख रहे हो तो आपको मतलब मजबूरी में आपको सेल्स में भी 1000, 2000, 2400 ही रखना होगा, क्योंकि इतने देर से मैं यही समझा रही हूँ कि आप जब भी कोई कैलकुलेशन करो तो आपको यूनिट सेम रखने होंगे, ठीक है या नहीं? अगर आपने परचेज में 1000, 2000, 2400 लिखा है तो आपको बाय डिफॉल्ट सेल्स में भी 1000, 2000, 2400 लिखना होगा। अब आप बोलोगे दीदी सेल थोड़ी ना 1000, 2000, 2400 हुआ है, तो हम कौन सा सेल का वैल्यू निकालने बैठे हैं? हमको तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट चाहिए था, हाँ या ना? हमको यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, सीधी सी बात है। हमको यहाँ पे सेल्स का वैल्यू नहीं निकालना है, मेरे को यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, जिससे कि हम इन तीन का वैल्यू निकाल सके, ठीक है? अगर किसी के दिमाग में होगा कि दीदी परचेज पे तो ठीक है ये हम लिख लिए, सेल्स में क्यों लिखे? क्योंकि एक्चुअल में हम सेल का वैल्यू नहीं निकाले, सेल का वैल्यू तो यहाँ से निकलेगा। हमको कॉस्ट प्राइस पर यूनिट निकालना है, हाँ या ना? तो अगर परचेज में अगर आपने इतना यूनिट लिखा है तो सेल्स में भी आपको 1000, 2000, 2400 ही लिखना होगा। या फिर अगर मान लो सेल्स में अगर आप इतना लिख रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आपको परचेज में भी 1000, 20, 19, 20, 24, 96 ही लिखना होगा, ठीक है या नहीं? तो अब आप बोलोगे दीदी ये तो दो तरीके से हुआ है। देखो आप कोई भी तरीके से करो, ध्यान से समझो। अगर आपने परचेज में 1000, 2000, 2400 लिया है तो आपको सेल्स में भी क्या लेना होगा? 1000, 2000, 2400। इसके बेसिस पे आप जब ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट निकालोगे वो सेम आएगा। अगर आप किस बेसिस पे करते हो, किस बेसिस पे? कि सेल तो 1000, 20, 19, 20, 24, 96 हुआ। अब परचेज में भी बाय डिफॉल्ट क्या लेना होगा? सेम यूनिट 1000, 20, 19, 20, 24, 96, हाँ या ना? उसको भी अगर आप सॉल्व करोगे ना तो सेम ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट आएगा, ठीक है? एक बार मैं फिर बोली हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे परचेज में आपने ये लिया तो सेल्स में भी आपको यही लेना होगा बाय डिफॉल्ट, हाँ या ना? अब यहाँ से आप ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट निकालो, ठीक है? अब मान लो एक और अल्टरनेटिव है क्या? अगर सेल में मैंने ये लिया तो परचेज में भी हमको यही यूनिट लेना होगा। अब वहां से आप ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट निकालो, दोनों में दोनों ही सेम आएगा आपका, ठीक है? तो दो तरीका है पर दोनों तरीका नहीं लगेगा, किसी एक का वैल्यू गिवन होगा, किसी एक का वैल्यू नहीं गिवन होगा, वैसा कोई जमेला होगा। तो देखते हैं कैसे होगा। परचेज में हम लोग लिखे 1000, 2000। परचेज में अपने लोग लिखते हैं 1000 यूनिट, 1000 यूनिट, 2000 यूनिट और 2400 यूनिट, ठीक है या नहीं? अगर मैंने परचेज में इतना लिखा तो सेल्स में भी इतना ही लिखना होगा, 1000, 2000 और 2400, ठीक है? एक ये तरीका हुआ। एक और तरीका क्या है कि सेल्स में इतना लिखेंगे हम लोग। सेल्स में लिखेंगे, सेल्स में लिखेंगे 1000, 20 यूनिट। फिर वाई में लिखेंगे 19, 20 यूनिट और जेड में लिखेंगे 24, 96 यूनिट। तो फिर परचेज में भी बाय डिफॉल्ट इतना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है? और दोनों तरीके से आप जीपी परसेंट निकालो, सेम आएगा। जीपी तो सेम नहीं आएगा, जीपी यूपीस में होता है, वो तो सेम नहीं आएगा। डेफिनेटली ज्यादा यूनिट सेल करोगे तो ज्यादा जीपी आएगा, पर जीपी परसेंट आपका दोनों में ही क्या आएगा? सेम आएगा। क्या ये बात क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि किसको लेके हम लोग सॉल्व करें। जैसे सेलिंग प्राइस पर यूनिट मेरे को पता है, देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है 20, 22.50, 25, हाँ या ना? तो दोनों केस में हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। जैसे ये होगा इंटू 20 और ये होगा इंटू 22.50 और ये होगा इंटू 25, हाँ या ना? यहाँ पे भी हम लोग सेल्स निकाल सकते हैं इंटू 20, इंटू 22.50, इंटू 25, ठीक है? अब अब अगर अब जिसका परचेज पता होगा ना उसी के बेसिस पे ये फाइनल सम होगा, ठीक है? यहाँ पे दो अल्टरनेटिव है, पर होगा एक ही। यहाँ पे देखो टोटल परचेज का वैल्यू है 1 लाख। एक्चुअल में हमने परचेज कितना किया था? 1000, 2400, 2000 और 2400, हाँ या ना? इसका टोटल कितना गिवन है? 1 लाख, हाँ या ना? अब इसका तो परचेज वैल्यू अपने को नहीं गिवन है,
ठीक है या नहीं? तो ये हम लोग यूज नहीं करेंगे। एक बार ध्यान से समझो, मैं समझा रही हूँ। यहाँ पे टोटल परचेज का वैल्यू कितना है? 1 लाख। मतलब ये जो आपने परचेज किया ना, 1000, 2000, 2400, इसका टोटल है 1 लाख। 1000, 2000, 2400 का टोटल परचेज वैल्यू है 1 लाख। हाँ या ना? अब क्योंकि इसका परचेज वैल्यू मेरे को नहीं पता, तो ये अल्टरनेटिव पे हम लोग सम नहीं करेंगे। अपने को इसके बेसिस पे करना है, ठीक है? मतलब मैं चाहती तो पहले भी बता देती, पर आप खुद को डिसाइड करना है कि कौन से तरीके से मेरे को सम करना है, ठीक है? मेरे को इसका परचेज टोटल पता है, तो मेरे को ये वाला पहला तरीके को ही कंटिन्यू रखना है। ये सेकंड तरीका हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसको मैं हटा देती हूँ। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे इधर तो होगा 20,000, फिर इधर होगा 2000 इंटू 22.5, फिर होगा 2400 इंटू 25, टोटल होगा 6560। तो टोटल सेल हुआ 1,25,000 और परचेज टोटल हुआ 1 लाख। सॉल्व करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 25,000। हाँ या ना? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 25,000। अब हमको ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट, जिसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी कहते हैं, कैसे निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट है 25,000, सेल्स कितना? 1,25,000 इंटू 100। तो करो कितना होगा? 20%। ठीक है या नहीं? ये जो 20% जीपी है ना, ये तीनों डिपार्टमेंट के लिए है, क्योंकि हमने तीनों डिपार्टमेंट का वैल्यू लेके निकाला है। तो ये तीनों डिपार्टमेंट का होगा। अब कोई बोलेगा कि दीदी एक्चुअल में थोड़ी ना तीनों डिपार्टमेंट का सेम होता है, अलग अलग भी तो जीपी परसेंट होता है। देखो सम ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। कैसे पता कॉम्प्लिकेटेड था? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट में थे, वैल्यू में गिवन नहीं थे, तो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड था। और और इन तीनों का टोटल बताया था 1 लाख। हाँ या ना? जब इन तीनों का टोटल 1 लाख है, तो हम लोग इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का जीपी परसेंट नहीं निकाल सकते। हाँ या ना? तो यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे कि सारे डिपार्टमेंट का जीपी परसेंट क्या होगा? सेम होगा, ठीक है? तो सबका कितना होगा? 20%। अब यहाँ पे देखो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन था, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन था, जीपी परसेंट पता है, तो जीपी पर यूनिट मिल जाएगा। और वहां से भी हम लोग क्या निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। हाँ या ना? ये देखो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था ऊपर में। देखो सेल्स, देखो जीपी सेल के साथ अगर हम जीपी परसेंट इंटू करेंगे तो जीपी आएगा। जीपी क्या आएगा? पर यूनिट आएगा। अब सेलिंग प्राइस से जीपी पर यूनिट माइनस करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। और उसके बेसिस पे ओपनिंग स्टॉक सबका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? निकाल लेंगे, ठीक है? तो पहले हम लोग जीपी निकाल लेते हैं। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर एक्स, वाई और जेड, ठीक है? लिखेंगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सबका सेलिंग प्राइस है 20, 22.5, 25, माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा? सेल्स 20 है ना, 20 का अगर हम लोग 20% करेंगे तो क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या? पर यूनिट। तो 20 का 20% करो, जीपी 20% ही आया था, जीपी 20% है। क्या ये बात समझ में आया क्या? सेल, सेल इंटू जीपी करेंगे, परसेंट करेंगे, तो जीपी आएगा। तो सेल 20 है, 20 के साथ 20% इंटू करो तो जीपी आ जाएगा। 20 इंटू 20%, 4, 22 इंटू 20%, 4.5, 25 इंटू 20%, 5। सॉल्व करो, कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा 16, 18 और 20। ये हो गया कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है? अब जैसे कॉस्ट पर यूनिट मिल गया, तो ये तीनों वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है? तो चलो हम लोग निकाल लेते हैं। पहले यहाँ पे हेडिंग देंगे, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। अब हम लोग ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू निकालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है? एक्स, वाई और जेड। ओपनिंग स्टॉक देखो सबका गिवन है,
120 यूनिट इंटू 16, फिर यहाँ पे 80 यूनिट है इंटू कितना होगा 18, फिर ओपनिंग स्टॉक था 152 इंटू कितना होगा 20, हाँ या ना। सॉल्व करो कितना आएगा। 3040, 1440, 1920, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक आ गया। अब वैसे हम लोग परचेज भी निकाल लेंगे। कैसे, परचेज यूनिट है इंटू कॉस्ट प्राइस पर यूनिट कर लेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ परचेज। क्या ये बात क्लियर? अच्छा, ये वाला क्लियर आपको कि सेलिंग प्राइस गिवन है, सेल में अगर जीपी परसेंट इंटू करेंगे तो जीपी पर यूनिट आ जाएगा। उसके बेसिस पे कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे और उसके बेसिस पे ये तीन का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब जीपी कैसे निकलेगा, सेल माइनस परचेज। अगर सेल में आपने 1000 2000 2400 लिखा है तो परचेज में भी सेम यूनिट लिखना है। और फिर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना कि कौन सा तरीका, जैसे यहाँ पे सेल गिवन था और परचेज भी गिवन था, तो परचेज में परचेज का लिखे तो बाय डिफॉल्ट सेल में भी सेम यूनिट गया। अब सेल का जो यूनिट था वो हमने सेल में लिखा, फिर बाय डिफॉल्ट उसको परचेज में भी लिखा, तो इस तरीके से दो ऑप्शन बन गए थे जिसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन हो, उसके बेसिस पे आप जीपी परसेंट निकालना। वैसे अगर दोनों तरीके से भी करेंगे तो सेम आएगा, पर दोनों तरीका हो नहीं पाएगा क्योंकि वैल्यू दोनों में से एक का मिसिंग होगा, एक का कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो परचेस हम लोग निकाल लेंगे एक्स, वाई और जेड। परचेस गिवन है यूनिट, देखो 1000 यूनिट इंटू कितना होगा 16, 2000 इंटू 18, 2400 इंटू 20, 48,000, 16,000, 36। अब लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू और जेड इक्वल टू। क्लोजिंग स्टॉक देखो हम लोग ने निकाला था, कितना यूनिट था, 100, 160, 100, 160 और था 56 इंटू इधर होगा 16, 18 और 20। अब ऐसे हम लोग सेल्स भी निकाल लेंगे क्योंकि ट्रेडिंग में सेल्स भी तो आता है। तो कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू। सेल्स कौन सा लेंगे, सेल्स क्या सेम यूनिट नहीं, सेल्स तो वही लोगे जो एक्चुअल है, ठीक है। बात ध्यान से सुनो। अब आपके दिमाग में होगा कि दीदी सेल्स क्या उतना ही लेंगे जितना परचेज, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअल में वही सेल्स लेंगे जो हुआ है हमारा, ठीक है। वो तो मेरे को जीपी परसेंट निकालना था तो मेरे को सेम यूनिट रख के करना होगा। जैसे एक यूनिट, जैसे 5 यूनिट का जीपी परसेंट और 10 यूनिट का जीपी परसेंट सेम होता है, तो मेरे को जीपी परसेंट के लिए वहां पे करना था। एक्चुअल में तो ट्रेडिंग में वही सेल आएगा जो आपने एक्चुअल में सेल किया है, ठीक है या नहीं। बात प्लीज ध्यान से सुनो। देखो एक्चुअल में ट्रेडिंग में आप क्या लिखोगे, वही लिखोगे जो आपने परचेज किया और जो वही लिखोगे जो आपने एक्चुअल में सेल किया। ये तो जीपी परसेंट मेरे को चाहिए था, और मेरे को पता है कि जीपी परसेंट कोई भी यूनिट का आप निकालो सेम होगा। तो जब आप कोई भी यूनिट का निकालने जाओगे, सपोज आपने 10 यूनिट का निकाला तो पूरा सम फिर आप 10 यूनिट का रख के जीपी परसेंट करना, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने जीपी परसेंट किया था। अब ट्रेडिंग में जब हम आएंगे तो एक्चुअल में जो सेल्स है वो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों को इंटू करके अपने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1020 इंटू 20, 1920 इंटू 22.5,
2496 इंटू 25। ठीक है, अब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे मैंने बना के रखा है, स्टार्ट करते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट लिखेंगे, टू परचेज लिखेंगे। यहाँ पे कुछ एक क्रॉस चेक भी मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है, एक बार सम कंप्लीट करते हैं फिर मैं करवाती हूँ। बाय क्लोजिंग स्टॉक सबका वैल्यू बस पुट करना है। ओपनिंग स्टॉक 1920, 1440, 30, 3040, 3040। परचेज 16,000, 36, 16,000, 36, 48। सेल्स क्लोजिंग स्टॉक है 1600, 2880, 1120। सेल्स 2400, 43,200, 62,400। अब सबका टोटल निकाल सकते हैं ना, तीनों को प्लस करके, इन तीनों को प्लस करके निकालो। अच्छा, एक क्रॉस चेक तो मैं आपको अभी करवा देती हूँ। देखो, हमने एक्चुअल में 1,000, 2,000, 2,400 यूनिट खरीदा था, हाँ या ना? इन तीनों का टोटल था 1 लाख, हाँ या ना? एक बार चेक करो। हमने इंडिविजुअल परचेज निकाला और तीनों का मिला के 1 लाख ही हो रहा है, ठीक है या नहीं? तो ये एक पहला क्रॉस चेक हुआ। और भी मेरे को करवाना है, मैं करवाऊंगी अभी। ट्रेडिंग को सॉल्व करेंगे अपने लोग नॉर्मल तरीके से। और इसका वैल्यू तो तीनों को प्लस करके आ जाएगा। ये जो डिफरेंस आएगा डिपार्टमेंटल पीएल में जाएगा, तो लिख देंगे टू डिपार्टमेंटल पीएल अकाउंट। दैट देके ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है। अच्छा, क्या क्रॉस चेक करवाना है मैं बताती हूँ। जीपी परसेंट तीनों का निकालो, सेम आएगा। हमने अज्यूम किया था ना कि तीनों का सेम होगा, एक्चुअली तीनों का परचेज मिलाकर था। तो फिर हमने जीपी परसेंट भी तीनों का मिला के निकाला था, 20% आया था। अज्यूम किए थे कि सबका सेम होगा, एक बार चेक करो तो वैसा ही रिलेशन आ रहा है कि नहीं। 4080, 4080 डिवाइडेड बाई 2400 इंटू 100 करो, 20% आएगा, हाँ या ना? जैसे 4080 बाई 2400 इंटू 100, 20%। अब y का देखते, 8640 डिवाइडेड बाई 43,200 इंटू 100, देखो 20%।
फिर 2480 डिवाइडेड बाई 62 400 इंटू 100, 20%। इन टोटल भी 20% ही हमने लिया था सबका मिला के। एक बार चेक करो सेम रिलेशन आया है कि नहीं। ठीक है। एक तो ये था कि तीनों का मिला के परचेस 1 लाख है, तो आप कॉस्ट पर यूनिट निकाल के फिर वैल्यू निकाला आपने इंडिविजुअली, तो भी मिला के 1 लाख ही होगा। और हमने अज्यूम किया ना कि सबका सेम ही होगा 20%, क्योंकि परचेस इन टोटल तीनों का गिवन था, हाँ या ना। तो रिलेशन देखो लास्ट में वैसा ही मेंटेन रहा। तो इस तरीके से ये सम कंप्लीट हुआ। अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल्व नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉल्वमेंट कंप्लीट कर सकते हो।